घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जहां वर्षों से एक साधु तपस्या कर रहा था। उसका नाम था स्वामी अत्रि। उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग कर प्रभु भक्ति को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। उसी गांव में एक विधवा स्त्री रूपा अपने बेटे के साथ रहती थी। वह एक सुंदर, शांत और संस्कारी स्त्री थी, लेकिन विधवा होने के कारण समाज की तिरस्कार भरी नजरों का शिकार थी। उसका पति एक व्यापारी था जो एक दुर्घटना में चल बसा था। पति के गुजरने के बाद रूपा ने अपने बेटे को पालने के लिए दिन रात संघर्ष किया। एक दिन रूपा अपने बेटे को लेकर जंगल में लकड़ियां बीनने गई। चलते चलते वह मंदिर के पास पहुंच गई, जहां से मंत्रोच्चारण और घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। उसका मन उस ओर आकर्षित हुआ और वह मंदिर में दर्शन के लिए चली गई। स्वामी अत्रि पूजा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रूपा ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने पहली बार किसी स्त्री को इस तरह ध्यान से देखा। रूपा ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। स्वामी अत्रि ने पहली बार किसी स्त्री की आंखों में इतनी पीड़ा देखी। उन्होंने पूछा, बेटी, क्या तुम्हारी कोई समस्या है? रूपा ने सिर झुकाकर कहा, मैं विधवा हूं। समाज मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। मेरा बेटा छोटा है और मैं उसे पालने के लिए संघर्ष कर रही हूं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा सुखी रहे। स्वामी अत्रि ने उसकी बात सुनी और कहा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ईश्वर हमें सहन शक्ति भी देते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। रूपा अब अक्सर मंदिर आने लगी। वह वहां कुछ समय बैठती, भजन सुनती और स्वामी अत्रि से आध्यात्मिक बातें करती। धीरे धीरे स्वामी अत्रि को यह महसूस होने लगा कि वह रूपा के आने की प्रतीक्षा करने लगे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा भाव है। वहीं रूपा भी स्वामी अत्रि के व्यवहार और उनकी सादगी से प्रभावित हो रही थी। वह उनके शब्दों में एक गहराई देखती थी जो उसे शांति देती थी। एक दिन जब स्वामी अत्रि ध्यान में थे, तो उन्हें रूपा का चेहरा अपने मन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वह चौंक गए। उन्होंने कई वर्षों से संसार को त्याग दिया था, फिर यह भावनाएं क्यों जाग रही थी? स्वामी अत्रि ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक मोह है जो उनकी साधना की परीक्षा लेने आया है। उन्होंने सोचा कि उन्हें और अधिक तपस्या करनी चाहिए, लेकिन रूपा का प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। उसने अपने मन की बात कहने का साहस किया। एक दिन जब वह मंदिर में अकेली थी, उसने स्वामी अत्रि से कहा, स्वामी जी, मैं जानती हूं कि आप एक तपस्वी हैं, लेकिन मैं भी अपने मन को झुठला नहीं सकती। मेरा मन कहता है कि हमारे बीच एक अनदेखा संबंध है। स्वामी अत्रि ने गंभीर स्वर में कहा, रूपा, मैं एक सन्यासी हूं, प्रेम और संसार के बंधन से मुक्त हूं। रूपा ने जवाब दिया, सन्यास सिर्फ बाहरी नहीं होता, भीतर का भी होता है। यदि आपका मन मुझे पुकारता है, तो क्या यह भी ईश्वर की इच्छा नहीं हो सकती? स्वामी अत्रि चुप हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके भीतर जो भावनाएं उमड़ रही हैं, वे प्रेम की ही एक पवित्र छाया है। कई दिनों तक स्वामी अत्रि इस द्वंद्व में रहे। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि ईश्वर ने प्रेम को भी जीवन का एक रूप बनाया है। यदि उनका प्रेम पवित्र है, तो यह उनके आध्यात्मिक पथ में बाधा नहीं बनेगा। उन्होंने सन्यास छोड़कर रूपा से विवाह करने का निर्णय लिया। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। रूपा और अत्रि ने एक साथ एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें प्रेम, भक्ति और सेवा का सुंदर संगम था। उन्होंने गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनाया, जहां वे शिक्षा और आध्यात्म का ज्ञान देने लगे। स्वामी अत्रि और रूपा ने विवाह कर लिया, लेकिन उनके नए जीवन की राह आसान नहीं थी। गांव के कुछ लोग अब भी इस विवाह को लेकर असहज थे। उन्हें लगता था कि एक सन्यासी का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना अधर्म है। कई लोगों ने मंदिर में आना छोड़ दिया, कुछ ने तिरस्कार किया और कुछ ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। रूपा को इसका एहसास था, लेकिन वह दृढ़ थी। उसने अत्रि से कहा, स्वामी जी, समाज चाहे जो कहे, हम जानते हैं कि हमारा प्रेम सच्चा और पवित्र है। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अत्रि मुस्कुराए और बोले, अब मैं केवल स्वामी नहीं, तुम्हारा जीवन साथी भी हूं, और जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। वे दोनों गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाने लगे, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा और भोजन दिया जाता था।
धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उनके नेक कार्यों को देखने लगे और उनकी आलोचना कम होने लगी। समय बीतता गया और अत्रि और रूपा के कार्यों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। वे अनाथ बच्चों को शिक्षा देते, जरूरतमंदों की सेवा करते और लोगों को प्रेम और शांति का संदेश देते। एक दिन गांव के मुखिया खुद उनके आश्रम आए और बोले, स्वामी जी, हमने आपको गलत समझा। आपने दिखा दिया कि सच्चा साधु वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर अत्रि और रूपा भावुक हो गए। वर्षों की मेहनत रंग लाई थी और अब समाज ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। एक दिन अत्रि आश्रम में बैठे थे जब एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या प्रेम और भक्ति में कोई अंतर है? अत्रि मुस्कुराए और बोले, प्रेम और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब प्रेम निस्वार्थ हो जाता है तो वह भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति में समर्पण आ जाता है तो वह प्रेम बन जाती है। रूपा यह सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने अत्रि की ओर देखा और महसूस किया कि उसका प्रेम भी अब भक्ति का रूप ले चुका था। अत्रि और रूपा ने कई वर्षों तक सेवा कार्य की। उनका बेटा बड़ा हुआ और आश्रम का संचालन करने लगा। अब अत्रि और रूपा वृद्ध हो चुके थे। एक दिन अत्रि ध्यान में बैठे थे और उनकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो गई। रूपा को गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अत्रि ने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया और यही उनकी सच्ची साधना थी। मैं भी उनके दिखाए मार्ग पर चलूंगी। कुछ वर्षों बाद रूपा भी इस संसार को छोड़कर चली गई, लेकिन उनका प्रेम और उनकी सेवा का संदेश लोगों के दिलों में अमर हो गया। अत्रि और रूपा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, त्याग और सेवा की गाथा थी। यह दिखाती है कि प्रेम का सच्चा रूप वह है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, केवल समर्पण हो। उनके आश्रम में अब भी उनके सिद्धांतों का पालन किया जाता है और लोग वहां आकर प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ समझते हैं। प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं।